हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने लिया है कुछ सामान्य से प्रश्न जो कि एनसीईआरटी की किताब से हमने लिया है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं, किसी आयत की लंबाई 2x प्लस वाई सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 3x सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों, इस सवाल को हम बड़ी ही आसान तरीके से करना सीखेंगे। जैसे कि अ, दिया हुआ है जैसे कि दिया है दिया है आयत की लंबाई आयत की लंबाई बराबर 2x प्लस वाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत की लंबाई आपको दी है 2x प्लस वाई सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई दी है आपको 3x सेंटीमीटर। ठीक है? और आपसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आपको करना है ज्ञात, मतलब आयत के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो आपको इस सवाल को हल करने के लिए आयत के क्षेत्रफल का सूत्र जो है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र जो है वो आपको याद होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र है ना, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है लंबाई आपको दी गई है 2x प्लस वाई सेंटीमीटर गुना चौड़ाई आपको दी गई है 3x सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करते जाना है। आगे देखेंगे आगे देखेंगे इन दोनों का गुना करके। यहाँ पे लिखा हुआ है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आप यहाँ पे देखेंगे गुना करके। ठीक है, तो आप गुना करके देखेंगे तो आगे यहाँ पे 3 दूना 6, एक्स का एक्स से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 3 × 3 x वाई। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा होगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप आयत के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल आ गया यहाँ पे 6x² प्लस 3xy सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आप आयत के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, एक समांतर चतुर्भुज। यहाँ पर पहले लिखेंगे हल। अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 7 सेंटीमीटर है, हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है कितना? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 28
सेंटीमीटर। कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। और आधार दिया है, आधार दिया हुआ है यहाँ पे कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। और आपको ज्ञात करना है ऊंचाई। ज्ञात क्या करना है? ऊंचाई। ऊंचाई आपको करना है। तो आप यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। दोस्तों आपको समांतर चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? समांतर चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आपको इसका फॉर्मूला इस प्रकार से देखना है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है आधार गुना ऊंचाई। क्या? आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो क्षेत्रफल है समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आधार आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया? 7 सेंटीमीटर। गुना में ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए आगे स्टेप करते हैं। क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको चेक करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जिसको चेक करना है उसको यहीं पे रखते हैं। और ये संख्या देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर गुना ऊंचाई है, गुना में है। इसको हम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए दूसरे पक्ष जो दिया हुआ है यहाँ पे सेंटीमीटर, उसको हम ले जाएंगे इसे 28 सेंटीमीटर के नीचे। मतलब कहने का जो गुना में होता है वो भाग में चला जाता है। ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है, बटे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर ऊंचाई। ठीक है, बराबर ऊंचाई। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। 7 को करेंगे तो देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट होगा तो x तो बच ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 की दुनिया पढ़ के देखिए, इससे कैंसिल होता है तो इसको आप चेक करेंगे। तो 7 एकम 7, 7 चौका 28। ठीक है, तो ऊंचाई आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ऊंचाई आपको मिलेगी यहाँ पे, ऊंचाई मिलेगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप आगे आते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला और तीसरा प्रश्न है आपका। दोस्तों अगला प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे करना है, दिया है सवाल में जो दिया होता है उसको अपन यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, दिया है त्रिभुज का आधार। ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज का आधार। ठीक है, त्रिभुज का आधार आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई भी यहाँ पे दिया हुआ है। ऊंचाई आपको दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर। आपको चेक क्या करना है? ज्ञात करना है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको मिलेगा 1/2। ठीक है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, इस सूत्र को भी आपको दिमाग में रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। ठीक है,
देखिए यहाँ पे आपको क्षेत्रफल चेक करना था, तो 1/2 तो लिखेंगे, फिर गुना में आधार 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपको दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1/2, इन दोनों का आप गुना करके कर सकते हैं या फिर इसका दशमलव हटा सकते हैं पहले, ठीक है। 5 सेंटीमीटर गुना 32/10, देखिए एक संख्या का दशमलव तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, बस इतना ही काम है, ज़्यादा कुछ इस पे काम नहीं रहता है, ठीक है। आप इसको आगे इस प्रकार से करेंगे, ये ठीक है, आप इसको करेंगे, देखिए अब ये हो गया 32, है ना। तो अब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ये हो गया 16, ठीक है। और यहाँ से आप करेंगे तो 16 पचे कर देंगे तो हो जाएगा 16 पंचे 80, बटे में हो जाएगा कितना यहाँ पे 10, ठीक है। 80 बटे में हो जाएगा आपका 10, है ना। तो और यहाँ पे जो कुछ भी दिया हुआ है सेंटीमीटर, यहाँ पर भी था, सेंटीमीटर यहाँ पर भी था, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुना, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको और कैंसिल आउट कर सकते हैं, 10 एकम 10, 10 अठे 80, इसका टोटल आंसर क्षेत्रफल के रूप में आएगा, क्षेत्रफल यहाँ पे आएगा कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, समझ ही गए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और आइए अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। दोस्तों इसमें आपको चेक करना है वृत्त की परिधि, ठीक है, क्या करना है, वृत्त की परिधि, है ना, वृत्त की परिधि आपको चेक करना है, जबकि त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपको दी हुई है, त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार से, है ना, तो आप सूत्र को दिमाग में रखेंगे, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है, ठीक है, वृत्त की परिधि, है ना, परिधि बराबर आप लिखेंगे 2 पाई आर, ठीक है, क्या 2 पाई आर, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप फार्मूला में डायरेक्ट ही मान रख सकते हैं, तो है ना, पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7, ये पाई का संभावित मान है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 22/7, वृत्त की जो त्रिज्या दी है वो दी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो सकता है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, और इनका जो गुना होगा 22 दूनी 44, 44 को दोगुना करेंगे आपको मिल जाएगा 88, कितना मिल जाएगा 88 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या सेंटीमीटर। इस प्रकार से वृत्त की जो परिधि होगी वह आपको मिलेगी 88 सेंटीमीटर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आज की सीरीज का ये लास्ट प्रश्न है, और टॉप 5 प्रश्न में से, है ना, ये पांचवा ही प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे पांचवा प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, तो आयताकार मैदान का परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे, आइए देखते हैं, दिया हुआ है ना, दिया है आयताकार मैदान की लंबाई, तो आयत, हाँ, दोस्तों ये आयताकार जो मैदान है ना, तो ये आयत के, तो आयत ही बोलेंगे, आयताकार मैदान की लंबाई बराबर 40 मीटर, ठीक है। और यहीं पे चौड़ाई जो दी है वो आपको दी है 30 मीटर की, कितने मीटर की दोस्तों, 30 मीटर की दी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सूत्र लगाएंगे,
अ, आयत का परिमाप, ठीक है? आयत के परिमाप का ही फ़ॉर्मूला इसमें यूज़ होगा, ठीक है? तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 2 गुना, है ना? फिर लंबाई यहाँ पे दी है 40 मीटर और चौड़ाई आपको यहाँ पे मिल रही है 30 मीटर, ठीक है? अब इसको आपको करना क्या है कि आपको इसमें करना है 20, तो यहाँ पे तो जो 2 गुना 40 और 30 को जोड़ना है, तो 40 और 30 का हो जाएगा 70, ठीक है, मीटर। अब 70 को 2 से गुना करवा देंगे तो आपको मिल जाएगा, 70 को 2 गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 यानी कि 140 मीटर, ठीक है? तो आयत का जो परिमाप हो जाएगा 140 मीटर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी हमने यहाँ पे प्रश्न लिए थे वो एनसीईआरटी से थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से, इस प्रकार के प्रश्न सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।